नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र सिंह फौजदार आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बेटा, जैसे कि आपने पहली वीडियो देखी होगी घन टॉपिक की, आपका बहुत लाइक एंड कमेंट्स मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेटा इसी क्रम में हम आपका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले घन का जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 यानी कि एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो बेटा, पहले जो क्वेश्चन था आपका वो केवल एक रंग से रंगा हुआ था, यानी घन को केवल एक रंग से रंग देने के बाद काटा गया था। अब बेटा इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, यानी घन रहेगा आपका, जिस घन को क्या हुआ तीन ओर से रंगा जाएगा। तीन ओर से जैसे कि उसकी जो आपकी आमने सामने की विपरीत फलक होंगी उन पर एक रंग होगा और बाकी जो आपकी विपरीत फलक होंगी उन पर क्या होगा, अलग रंग होगा। अब इसके बाद बेटा आगे बात करता हूं मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बेटा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन है आपका 36 सेंटीमीटर भुजा वाले, 36 सेंटीमीटर और भुजा वाले किसी बड़े घन को 36 सेंटीमीटर ऊपर कर दीजिए। क्वेश्चन आपको बेटा यहां पे आगे दिख रहा होगा, 36 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को क्रम से लाल, पीले व नीले रंग से रंगा जाता है और रंग देने के बाद, यानी इसमें कंडीशन ये लगाई जाती है बेटा कि विपरीत सतहों को अलग अलग रंग से रंगा गया है। अब 6 सेंटीमीटर के छोटी भुजा वाले घन में इसको काटा जाएगा बेटा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका बेटा वो किस प्रकार से रहेगा, तो पहला क्वेश्चन होगा बेटा वो ये होगा, कुल कटे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बेटा बात करें हम, जो आपका बड़ा घन है, एक हम n का मान ज्ञात करते हैं, जैसे आपने पहले किया था, पहली वाली वीडियो में आपने देखा होगा। n का मान ज्ञात करेंगे तो बेटा n बराबर क्या होता है कि n बराबर होता है बेटा बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। तो जैसा कि बेटा हमने पढ़ा था, ये n कोई अलग से मान नहीं है, केवल इतने बड़े मान यानी बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा को रखने की जगह केवल बेटा हम क्या रख सकते हैं, n। तो जैसे कि बेटा आपको पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा है, आपको सामने दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कुल कटे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करूं बेटा, कुल कटे हुए घनों की जो संख्या का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है NQ। अब बेटा हम n का मान ज्ञात करें तो n बराबर, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा है, n बराबर दिया है, बड़ा घन है आपका वो 36 सेंटीमीटर का है और छोटा घन है वो कितने का बेटा 6 सेंटीमीटर का है। तो इससे काटूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे पहले n कुल कटे घनों की संख्या याद करनी है, तो n का मान रखूंगा बेटा मैं 6 का मान रखने पर 6 का क्यूब करूंगा तो 6 गुणा 6 यानी 6 6 36 सिक्के 216। तो आपके कुल कटे हुए घनों की संख्या कितनी आ गई बेटा 216। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, डी, यानी कि डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर बेटा। अब इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, चार ओर से रंगे हुए घनों की संख्या। जैसा कि बेटा आपने पहली वीडियो में देखा होगा, चार ओर से रंगे हुए घनों की संख्या ऑलवेज कैसी होती है बेटा 0, क्योंकि जो अधिकतम रंगों की संख्या जो आती है बेटा वो 3 रंग से आती है। तो इसका मतलब चार ओर से रंगे हुए घनों की संख्या तो ऑलवेज कैसी रहेगी बेटा 0, जो कि आपका ऑप्शन है 1 2 0 4। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बेटा, सी आंसर आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई, ओके बेटा। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन पे, तीन ओर से रंगे हुए घनों की संख्या। तीन ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, तीन ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हो कि तीन ओर वाले घन कहां से मिलते हैं बेटा, कोनों से। कहां से बेटा, कोनों से। और एक घन के अंदर कोने कितने होते हैं बेटा, 8 कोने होते हैं। कितने होते हैं, 8 कोने। इस वजह से जो आपके तीन ओर से रंगे हुए घन है वो भी कहां से काटे जाएंगे बेटा, कोनों से। तो इनकी संख्या भी फिक्स रहेगी बेटा, कितनी रहेगी 8। और आपका पहला जो ऑप्शन है ए, जिसमें लिखा हुआ है 8, वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। ओके बेटा। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन है बेटा, वो है दो ओर से रंगे हुए घनों की संख्या। क्या क्वेश्चन है बेटा, दो ओर से रंगे हुए घनों की संख्या। तो दो ओर से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं मैं, दो ओर से रंगे हुए घन कहां से निकलते हैं बेटा, भुजाओं से। कहां से मिलते हैं बेटा, भुजाओं से। तो घन की भुजाओं से जो आपके दो ओर से रंगे हुए घन मिलते हैं, तो दो ओर से आपके फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दो ओर से रंगे हुए घनों का भुजा कितनी होगी बेटा, 12 कोष्टक n-2, 12 कोष्टक n-2। n-2 क्यों किया बेटा, हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा था, क्योंकि तीन ओर से वाले घन है वो आपके निकल जाते हैं, तो इसमें से क्या करना पड़ता है, n में से 2 हमें करना पड़ता है। प्रत्येक भुजा में से दो एक निकल जाता है, एक इधर से एक इधर से। तो इस वजह से 2 घन आपके निकल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, n-2। तो इसमें बेटा मान रखूंगा मैं, और n बराबर कितना निकाला था हमने, 6।
तो 12 गुणा 6 माइनस 2, तो 12 गुणा 6 में से 2 घटाया, कितना बचा बेटा 4, तो 12 चौक कितना हो गया बेटा 48। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर रहेगा सही बेटा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बेटा, सी। ओके बेटा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं बेटा आपका पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा क्वेश्चन है बेटा एक ओर से रंगे हुए गणों की संख्या। पांचवा क्वेश्चन है आपका एक ओर से रंगे हुए गणों की संख्या। तो बेटा बात करता हूं मैं एक ओर से रंगे हुए गण, तो एक ओर वाले बेटा कहां से मिलते हैं, फलकों से। कहां से बेटा, फलकों से, फलक ओब्लिक सतह से। तो फलक ओब्लिक सतह का मान कितना होता है बेटा 6। कितना होता है बेटा 6। तो फॉर्मूले में क्या लगना है बेटा 6 कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का बेटा क्या होल स्क्वायर। तो n का मान बात करूं मैं, तो n का मान कितना था बेटा 6, तो 6 गुणा 6 में से 2 घटाया बेटा कितना बचा 4, और उसका स्क्वायर किया 6 गुणा 6 में से 2 घटाऊंगा कितना बचा बेटा 4, और 4 का वर्ग किया इक्वल टू 6 गुणा 4 चौक कितना होता है बेटा 16, और 16 छक्के कितना हो गया बेटा 96। तो इसका मतलब है आपके एक ओर से रंगे हुए घनों की संख्या है वो कितनी हो गई बेटा 96। तो आपका बी ऑप्शन क्या रहेगा बेटा सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके माय डियर। अब इसके बाद बात करता हूं बेटा छठवें नंबर के क्वेश्चन की, और छठवां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, रंगहीन गणों की संख्या। किसकी बेटा, रंगहीन गणों की संख्या, यानी कि कलरलेस। कौन से बेटा, कलरलेस, यानी ऐसे घन आपको बताने जिस पे कोई भी रंग नहीं लगा हुआ है। कैसा बेटा, कोई भी रंग लगा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बात करूं क्वेश्चन में आपके, तो ये बेटा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। एक तरीका तो ये होता है बेटा, हमने कुल कटे हुए घनों की संख्या ज्ञात कर ली, और कुल कटे हुए घनों में से क्या कर दूं, रंगे हुए घन घटा दूं, यानी चाहे वो 3 ओर से रंग रहा है, चाहे 2 ओर से, चाहे वो 1 ओर से, वो तरीका रहता है। और एक अगर इसका सीधा अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो तो बेटा क्या होगा, n-2 का होल क्यूब। क्या होगा बेटा, n-2 का होल क्यूब। तो n बराबर कितना था बेटा 6, 6 में से 2 घटाया, और उसका क्या करेंगे बेटा हम q बराबर 4 का क्या कर देंगे, q बराबर 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसका मतलब रंगहीन घनों की संख्या है वो बेटा कितनी हो गई 64। और आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। बेटा देखो सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है आपके रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो रंगे हुए घनों की संख्या यानी कि कलर्ड, यानी चाहे उस पर 2 रंग से है, चाहे 3 रंग से है, चाहे 1 रंग से है, जितने भी रंग से रंगा हुआ है वो टोटल संख्या आपको बतानी है। और रंगे हुए घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो एक अलग बात होती है, फॉर्मूले से भी निकाल के बताऊंगा। एक तरीका होता है बेटा, एक तो आप 3 ओर वाले, एक 2 ओर वाले, और एक बेटा 1 ओर वाले, तीनों को जोड़ दो। तो यानी जैसे बात करूं मैं 3 ओर से रंगे हुए घन, और आपके प्लस 2 ओर से रंगे हुए घन, एक प्लस कौन से हो गए बेटा 1 ओर वाले घन। अगर इन तीनों मानों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, यानी रंगे हुए घनों का मान आ जाएगा। जैसे कि बात करूं 3 ओर वाले घन जैसे मैंने निकाला था वो कितना होता है 8, जो कि फिक्स होता है। 2 ओर वाले घन कितने निकाले थे बेटा मैंने 48, 48 निकाले थे, और 1 ओर वाले कितने निकाले थे बेटा 96। तो आपका 8 और 8 16, 16 16 और 6 कितना 22 का 2 और 13 और 2 15, 152। यानी कुल आपके रंगे हुए घनों की संख्या है वो कितनी आ गई बेटा 152। बल्कि सर अगर इस तरीके से आप नहीं निकालना चाहते तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। और फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हो बेटा, यानी कि कुल घनों में से, कुल कटे हुए घनों में से अगर आप रंगहीन घनों को घटा दोगे तो रंगे हुए घन बचेंगे, राइट। इसका मतलब मैं अगर बात करूं कुल घन निकालने का फॉर्मूला क्या था NQ, यानी कुल कटे हुए घन किससे निकलते थे बेटा NQ से। अगर इसमें से माइनस कर दूं मैं रंगहीन घन, रंगहीन का फॉर्मूला क्या था n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब बराबर n बराबर कितना है बेटा 6, और 6 का मैं क्यूब करूंगा माइनस 6 माइनस 2 का क्यूब करता हूं। इस 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 2 से 16, और 2 से 16 में से 6 में से 2 गए 4 बचा, 4 का क्यूब किया कितना हो गया बेटा 64, 64 घटाऊंगा तो क्या बचेगा बेटा आपका 152। कैसे भी निकाल कर लो आप, आपका आंसर दोनों तरीके से क्या आना है बेटा सेम आना है। इसका मतलब आपके कुल रंगे हुए घनों की संख्या है वो कितनी हो गई बेटा 152। इस आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा बी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, सही आंसर हो गया। ओके अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
तो बेटा देखो कम से कम 4 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, यानी कम से कम 4 ओर से। तो बेटा जब बात करें कम से कम शब्द आपका लग जाएगा तो इसका मतलब होता है न्यूनतम वैल्यू 4 होगी और उससे ऊपर 5 6 जितनी भी होगी। तो बेटा जब बात करें हमारे पास 4 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या ही 0 होती है तो कम से कम वाला भी मान क्या होगा बेटा 0 होगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, कम से कम 4 ओर से रंगे हुए घनों के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा रहेगा बेटा, डी आपका ऑप्शन है वो क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, तो देखो सभी को आपको दिख रहा होगा कम से कम 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, यानी कम से कम 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा जैसा कि आप लोग जानते हो कम से कम 3 और कम से कम वाली कंडीशन में क्या होता है, न्यूनतम वैल्यू कितनी, यानी न्यूनतम मान रखा गया आपका 3 और इससे ऊपर 4 वाला भी जुड़ेगा, 5 वाला भी जुड़ेगा, 6 वाला भी जुड़ेगा। तो बेटा बात करें हमारे कम से कम 3 ओर से रंगे होते हैं, 3 से ज्यादा 4 का मान तो 0 ही होता है, 5 का मान भी 0 होता है, 6 का भी 0 होता है। इसका मतलब कम से कम जो आपके 3 ओर से रंगे हुए घन हैं उनकी संख्या है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी। कितनी बेटा, 8। और 8 में आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बेटा, ए नंबर का ऑप्शन है वो क्या आपका रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, सही उत्तर रहेगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, यानी कम से कम 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, यानी बेटा आपको बताना है कम से कम 2 ओर से। तो इसका मतलब जो न्यूनतम मान है बेटा वो कितना रखा गया, आपका न्यूनतम मान रखा गया बेटा कम से कम 2 ओर से, 2 से ऊपर 3, 3 से ऊपर 4 जितना भी होगा। तो बेटा कम से कम 2 वाला, पहले तो कम से कम 2 वाले कंडीशन में क्या होगा बेटा, आपके एक तो 2 ओर से रंगे हुए घन, इसमें क्या होगा 2 ओर से रंगे घन प्लस 3 ओर से रंगे घन। भाई 2 ओर से रंगे घन और 3 ओर से रंगे घन दोनों मानों को जोड़ देंगे तो क्यों 4 ओर से वाले क्यों जोड़ रहे हैं, 4 ओर का मान 0 होता है, 4 ओर से रंगे हुए घनों का मान क्या होता है बेटा 0। तो इसका मतलब 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी निकाली थी हमने बेटा, आपकी 48 और 48 प्लस 3 ओर वाली कैसी होती है, फिक्स होती है, कितनी बेटा 8। इसका मतलब आपके कितना हो गया बेटा 56, यानी कम से कम 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या है वो कितनी हो गई बेटा 56 हो गई। कितनी हो गई बेटा 56। और आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, और आपका ऑप्शन नंबर क्या आंसर बेटा, सी ऑप्शन। कौन सा बेटा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, सही उत्तर रहेगा। अब देखो बेटा 11वें नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम से कम 1 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, यानी कम से कम 1 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करें बेटा कम से कम 1 ओर से रंगे हुए घन की बात कर रहा है वो, कितने की, कम से कम 1 ओर से। और कम से कम 1 ओर से रंगे हुए घन की बात करेगा, इसका मतलब न्यूनतम वैल्यू कितनी रखेगी बेटा 1, और 1 से ऊपर 2 और 2 से ऊपर 3 और 3 से ऊपर 4, 4 का मान तो 0 होता है। तो हमें कहां से जाना होगा, 1 से लेके 3 तक, पहले 1 वाले जोड़ो, फिर 2 वाले जोड़ो, फिर 3 वाले। तो बेटा 1 ओर से जो हमने घन निकाले थे उनकी संख्या कितनी आई थी आपकी बेटा 96, और आपके 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आई थी आपकी 48, और आपके 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है बेटा 8। तो आप जोड़ोगे 8 और 8 16, 16 और 6 कितना होता है 22 की 2 हासिल 2 और आपका 15, यानी कि जो आपकी संख्या है वो कितनी हो गई बेटा 152। यानी कम से कम 1 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या है वो कितनी हो गई बेटा 152। और आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या रहेगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा और सही उत्तर क्या रहेगा बेटा ए। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यानी बड़े घन की भुजा को छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए कम से कम कितने कट लगाने पड़ेंगे। यानी कि जैसे जो आपका बड़ा घन है, कैसा है बेटा, बड़ा घन है, ठोस घन है, 3 रंग से रंगा हुआ घन है, अगर मैं उसको काटूंगा, छोटे घनों में काटूंगा तो मुझे कम से कम एक बार चाकू से 1 कट लगाना है, 2 कट, 3 कट। तो वो आपको कटों की संख्या बतानी है कि इस घन को, बड़े घन को छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए कितने कट मुझे लगाने पड़ेंगे। तो इसका बेटा मैंने पहली वीडियो में आपका सीधा फॉर्मूला लिखाया था, उससे आप सीधे से आंसर ज्ञात कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था बेटा, 3 कोष्टक n-1, 3 कोष्टक n-1, n बराबर कितना मान निकाला है बेटा हमने 6, कितना निकाला बेटा 6। इसका मतलब 3 कोष्टक 6 में से 1 घटाया बेटा कितना बचा 5, 3 गुणा 5 बराबर 15। तो इसका मतलब बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा में परिवर्तित करने के लिए कम से कम मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे बेटा 15। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट राइट आंसर रहेगा। देखो बेटा ये सारे क्वेश्चन हम अब तक
पहले भी पार्ट में पढ़ चुके थे। अब बात आती है कि सर जो घन है हमने 3 रंग से रंगा है, यानी ये सारे क्वेश्चन तो हम पहले ही पुटअप कर सके, पहली वाली वीडियो में भी और पढ़े हैं हमने यहां तक 12 क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके डिफरेंट होंगे। वो क्या कहता है बेटा, देखो जैसे पहले तो आपको पर्टिकुलर केवल एक रंग से रंगा गया था घन, अब क्या है बेटा 3 अलग अलग रंग से रंगा गया है। और केवल अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो, केवल लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। पर्टिकुलर रंग बोल दिया बेटा, केवल एक रंग से। और बात कर रहा हूं मैं एक रंग वाले घर का फॉर्मूला क्या होता है, और एक और वाला होता है बेटा, एक और वाले सबसे पहले निकाले कहां से जाते हैं, ये चीज ध्यान में आनी चाहिए। तो एक और वाले जो घन है बेटा वो कहां से लिए जाते हैं, फलकों से, ऑब्लिक सतहों से। फलक ऑब्लिक जो सतह है उनकी संख्या कितनी होती है, 6। तो 6 फॉर्मूले से मुझे ध्यान आया 6 गुणा n कोष्टक -2 का होल स्क्वायर। तो यानी ये फॉर्मूला होता है आपका जब मुझे एक और से निकालने हो, चाहे वो लाल रंग से है, चाहे पीले रंग से है, चाहे वो काले रंग से, कोई से भी रंग से हो, तो टोटल मुझे एक और वाले निकल आते। अब आप टोटल आपको घन को कितने रंगों से रंगा गया बेटा, 3। कितने से, 3 से। तो इसका मतलब मुझे इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा, एक का मान निकाल रहा हूं मैं। तो आपका जो फॉर्मूला बन के आ जाता है बेटा वो 2 कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर। क्या गया बेटा, 2 कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर। और n बराबर क्या है बेटा, n बराबर है 6, तो 2 कोष्टक 6-2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 6 में से 2 गया, 4 बचा। जब 4 का वर्ग करोगे आप तो कितना माना जाएगा बेटा, 16। तो 2 गुणा 16 बराबर 32। तो यानी ऐसे कितने घन होंगे जो केवल लाल रंग से रंगे होंगे, उनकी संख्या है बेटा वो कितनी होगी, 32। यानी केवल लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या है वो कितनी हो गई, 32। और आपका कौन सा आंसर सही रहेगा बेटा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा, सी ऑप्शन। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका 14वें नंबर का, केवल पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या। आपसे क्या पूछा गया बेटा, केवल पीले रंग से। और पीले रंग से जैसे लाल रंग से निकाले थे उसी अकॉर्डिंग पीले रंग से भी निकालेंगे, क्योंकि बेटा केवल कितना रंग है, एक रंग है, और एक रंग से निकाल रहा है। इसका मतलब एक रंग वाले कहां से निकलते हैं बेटा, फलकों से। कहां से बेटा, फलकों से, ऑब्लिक सतहों से। सतह ऑब्लिक फलकों की जो संख्या होती है बेटा वो कितनी होती है, 6 और n-2 का होल स्क्वायर। ये तो हमने टोटल निकाल ली, कितनी बेटा, चाहे वो लाल है, चाहे पीले है, चाहे आपका नीला है, हरा है, कोई सा भी है, टोटल रंग से रंगा हुआ है, एक और वाला है, निकाल दिया। अब कुल रंग कितने रंग से रंगा घन बेटा, आपके 3 रंग से। तो इसका मतलब मुझे 3 का भाग देने पड़ेगा, और आपका फॉर्मूला आएगा 2 कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर। और वैसे भी ये चीज आप समझ सकते हो कि 2 क्यों आ रहा है, ये चीज आप बखूबी जानते हो बेटा, कि जैसे आप कमरे को, अपने जिस कमरे में ये वीडियो देख रहे हैं उस कमरे को क्या है, टोटल घन मान लो, और उसमें क्या है, टोटल 6 दीवारें हैं, एक तो छत है, एक नीचे है, बॉटम है, एक आपकी राइट में है, एक आपकी लेफ्ट में है, एक इसके सामने है, एक जस्ट सामने है। क्लियर ये चीज हो गई। तो इसका मतलब जब आप 3 अलग अलग रंग लगाओगे, एक ऊपर लग गया, एक नीचे लग गया, एक आपके राइट साइड पे लग गया, और एक इसके विपरीत में लग गया, एक आपके पीछे वाली पे लग गया, जस्ट सामने वाले पे लग गया। तो इसका मतलब केवल कितनी फलकों पे एक रंग लग रहा है, 2 फलकों पे। कितनी पे बेटा, 2 पे। तो इस वजह से भी क्या होगा, आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि जब केवल एक रंग से बात करें और 3 रंग से घन रंगा हुआ है तो आप 2 से गुणा करके n-2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और n बराबर मान कितना था बेटा, 6। तो 2 कोष्टक 6-2 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा 6 में से 2 गया, 4 और 4 का वर्ग करोगे आप तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 गुणा 4 चौक 16 बराबर क्या आ जाएगा, 32। तो इसका मतलब केवल आपके पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या है वो कितनी हो गई बेटा, 32 हो गई। और आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। आपका ए आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन बिल्कुल इज करेक्ट एंड सही आंसर है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, केवल नीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या, यानी केवल नीले रंग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, केवल नीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा जैसा कि आपसे बात करूं मैं, नीले रंग से पूछ रहा है। नीला रंग क्या है बेटा, केवल एक रंग है। क्या बेटा, केवल एक रंग, यानी एक सतह रंगी हुई बात कर रहा है वो। और एक सतह वाले कहां से मिलते हैं, फलक ऑब्लिक सतह से, जैसा कि आप जस्ट पहला क्वेश्चन किया था हमने। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला भी क्या होगा बेटा, 6 कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर बटे 3 बराबर 2 का भाग दोगे 2 कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर। अब इसके आप n का वैल्यू रख दीजिए, तो 2 कोष्टक n बराबर कितना है बेटा, 6-2 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा 4 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 16 बराबर कितना आ गया बेटा, 32। तो इससे चीज आपकी एक समझ में आ गई होगी बेटा, कि आपके जब भी आपको 3 रंग से घन को रंगा जाए,
तीन रंग अलग अलग रंगों से रंगा जाए, उस दौरान अगर आपको एक भी रंग कोई पूछ रहा है तो आप टोटल एक वाले निकाल के किसका भाग दे दो बेटा, 3 का। चाहे वो लीला है, चाहे लाल है, चाहे पीला है, किसी भी रंग से रंग दे और आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा देखो, नीले व लाल रंग से रंगे हुए घनों की कुल संख्या कितनी होगी। नीले व लाल, तो बेटा अब रंग कितने आ रहे हैं, 2, और 2 रंग आ रहे हैं, और इसका मतलब क्या पूछ रहा है बेटा, 2 रंग से, और 2 रंग से कुल फॉर्मूला निकालने का, यानी टोटल की बात करूं मैं, जैसे 2 ओर से निकालने के निकाल देते हम, क्या था बेटा, 2 ओर वाले कहां से मिलते हैं, भुजाओं से मिलते हैं, और भुजाओं की संख्या कितनी होती है बेटा, 12। तो और भुजाओं की संख्या 12 हो गई तो फॉर्मूले में 12 का मल्टीपल हो गया और n-2, तो ये n-2 हो गया। पर बेटा ये सभी आपकी टोटल भुजाओं से निकल रहे हैं, पर हमें अब केवल क्या बोला गया है, 2 रंग बोले गए, नीले व लाल से, और नीले व लाल से बोला गया है। इसका मतलब बेटा बात करूं मैं, कुल प्राथमिक रंग कितने बनेंगे भाई, जब आपको 3 रंग से बोल रहा है, एक तो नीला लाल बन गया, एक पीला लाल बन गया, एक आपका नीला पीला बन गया, टोटल 3 कंडीशन बन रही है। जब 3 कंडीशन है टोटल, जब आपकी टोटल कंडीशन आपके 12 है, 3 और वाला का, तो पर्टिकुलर का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3 का इसमें भाग दे दूंगा, किसका बेटा, 3 का भाग दूंगा, तो क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, 4 कोष्टक n-2। और वैसे भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा इस अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो, जैसे आप मैंने आपको हॉल का उदाहरण दिया था, जैसे आप जिस कमरे में इस वीडियो को देख रहे हैं उस कमरे में आप चले आइए, तो आप टोटल जो आपके भुजाएं कितनी होती हैं, 12 होती हैं, और इसमें आपको 2 बोल रहा है, वो किसकी, नीले व लाल की, और नीले व लाल की बात कर रहा है, इसका मतलब 4 फलक इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल जो आपकी भुजा कितनी है, 12 है। अब 12 में से बेटा केवल आपकी 4 आएंगी नीले व लाल में, जैसे भी आप एक्चुअल में करके देखोगे हकीकत में भी, तो कल टोटल कितनी आ जाएंगी बेटा, 4। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 कोष्टक n का मान कितना है बेटा, 6 -2, तो 4, 6 में से 2 गया 2, 4 सॉरी 6 में से 2 गया तो 4, 4 का गुणा 4 से किया तो कितना हो गया बेटा, 4 चौक 16। यानी ऐसे कितने घन होंगे जो केवल आपके नीले व लाल रंग से रंगे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है बेटा, 16। और बी आपका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, नीले व पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। नीले व पीले, अब भी 2 की बात कर रहा है, जैसे कि पहले हमने जाना है कि 2 और वालों के लिए क्या करते हैं बेटा, 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि कुल कंडीशन कितनी बनती है, 3, और टोटल कितना है 12, तो 12 में 3 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 12 कोष्टक n-2 बट्टे 3 बराबर फॉर्मूला आ जाता है आपका 4 कोष्टक n-2। यहां तक आ गया। अब इसमें आपको n का मान रख देना है, n का मान रखोगे आप तो 4 कोष्टक n बराबर कितना है बेटा, 6 - 2 बराबर 4 गुणा 6 में से 2 गया, 4 चौक 16। तो आपके कुल नीले व पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या है बेटा, वो कितनी हो गई, 16। और आपका आंसर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बेटा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, और ये आपका इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखो बेटा 18 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीले व लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। पीले व लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या है कितनी होगी। तो बेटा जैसे कि आप लोग जानते हो, टोटल 2 ओर से निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम वही 2 ओर वाला फॉर्मूला लेते हैं, और 2 ओर वाला फॉर्मूला क्या होता है, 12 कोष्टक n-2, और 12 कोष्टक n-2 यानी कुल संभावना हो रही है आपकी 12 कोष्टक n-2। तो इसमें 3 का भाग दूंगा मैं, क्यों कि 3 संभावनाएं बन रही है, 3 संभावना का भाग दूंगा तो इसका मतलब 3 का भाग देने पे कितना रहा बेटा, 4 कोष्टक n-2। अगर आप मान रखोगे 4 कोष्टक n बराबर कितना था बेटा, 6 - 2 बराबर 4 गुणा 4 बराबर कितना गया बेटा, 16। तो आपके केवल पीले व लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या है वो कितनी हो गई, 16। और इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।